हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी नेशनल फाइलेरियोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में आपको हमेशा शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा और इससे ज़्यादातर एमसीक्यू ही पूछा जाता है। तो क्या होता है नेशनल फाइलेरियोसिस कंट्रोल प्रोग्राम? तो सबसे पहले मैं बता दूं फाइलेरियोसिस क्या होता है, मतलब फाइलेरिया का क्या होता है। तो ये जो फाइलेरिया जो होता है एक तरह का इन्फेक्शस डिजीज होता है जो कि उचेरिया बेनोक्रॉप्टी की वजह से होता है। और जब ये डिजीज होता है तो इससे बॉडी में क्या होता है, सूजन हो जाता है और बुखार हो जाता है। क्या होता है नेशनल फाइलेरियोसिस कंट्रोल प्रोग्राम? ये क्या है? तो द नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द कंट्री इन 1955 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम, टू अंडरटेक कंट्रोल मेजर इन इंडेमिक एरियाज एंड टू ट्रेन पर्सन टू मैन द प्रोग्राम। बोला जाए ये जो मतलब नेशनल फाइलेरियोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये 1954 मतलब 1954 तक 1954 में उड़ीसा में पायलट प्रोजेक्ट चला था। उसके बाद 1955 में इस क्या हुआ, तो 1955 में कंट्री में क्या हुआ, तो नेशनल फाइलेरियोसिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया और जिसका उद्देश्य था कि किसी भी प्रॉब्लम को, इस समस्या को क्या क्या सीमित करना, मतलब ठीक करना या फिर स्थानीय क्षेत्र जो होता है उस जगह में उसका कंट्रोल करना, उसको ठीक करने का उपाय करना और कार्यक्रम मतलब वो जो प्रोग्राम जो होता है उसके लिए मतलब ट्रेन करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो जल्दी ठीक हो सके। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइलेरियोसिस कब मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड फाइलेरिया डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो याद रखिए कि 11 नवंबर को फाइलेरिया डे मनाया जाता है। द मेन कंट्रोल मेजर वेर मास डीईसी एडमिनिस्ट्रेशन, एंटी लार्वल मेजर इन अर्बन एरियाज एंड इंडोर रेसिडुअल स्प्रे इन रूरल एरियाज। मतलब इसका जो मेन काम जो था, ये जो मतलब इसका उद्देश्य जो था ये सीमित तो करना था, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट काम था कि जो मतलब कंट्रोल करे वो बहुत बड़े पैमाने पर ठीक हो। अच्छा, खासकर शहरी क्षेत्र में लार्वा रोधी उपाय करना, फिर ग्रामीण क्षेत्र में इंडोर अवशिष्ट स्प्रे उसको ठीक करना। उसका द स्ट्रेटजी ऑफ एनएफसीपी क्या होता है, इसका क्या मतलब काम था, क्या रणनीति था कि कैसे ठीक करना था। तो रिकरेंट एंटी लार्वल मेजर्ड एट वीकली इंटरवल्स। सबसे पहले तो जो सप्ताह में साप्ताहिक इंटरवल में क्या हो, साप्ताहिक अंतराल में लार्वा रोधी उपाय दोहराए जाए। उसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग थ्रू लार्वा वायरस फिश। उसके बाद था कि जो लार्वा वायरस फिश होता है उसके माध्यम से मच्छरों के प्रजनन का जैविक नियंत्रण करना। फिर उसका तीसरा स्टेज था कि एंटी पैरासिटिक मेजर थ्रू डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोफाइलेरिया कैरिस। उसके बाद था कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाले जो फाइलेरिया के जो क्लिनिक जो होते हैं, फिर माइक्रोफाइलेरिया वेक्टर्स जो होते हैं उसको डीईसी से पीड़ित व्यक्ति को पता लगाने और उपचार के माध्यम से परजीवी विरोध उपाय करने से था। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी जान लेते हैं। तो फाइलेरी फॉर्म लार्वा आर ऑब्जर्व्ड विथ, ये जो फाइलेरी फॉर्म लार्वा जो है ये किससे पाया जाता है, तो वो जो है वो एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स में पाए जाते हैं। एक्सेप्ट दिस ऑल अदर एंटर थ्रू द डर्मल रूट। किसी एक को छोड़कर जितने भी है सब डर्मल रूट से मतलब इंटर करते हैं बॉडी में। तो कौन सा नहीं करता है डर्मल रूट से, तो वो होता है ट्राइक्यूरिस। ये मतलब डर्मल रूट से इंटर नहीं करता है। द फाइलेरियल लार्वा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल ऑफ, फाइलेरियल लार्वा किससे कलेक्ट किया जाता है, तो वह पेरिफेरल ब्लड एट मिडनाइट। द स्पर्म ऑफ निमेटोड्स आर, जो निमेटोड्स के स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, तो वो जो होता है वो एमीबॉइड होता है। द कॉजेटिव ऑफ फाइलेरियोसिस इज, फाइलेरियोसिस का कॉजेटिव कौन होता है, तो वो होता है वुचेरिया। दिस इज एक्यूरेटली डज नॉट डिस्क्राइब लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस। लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को कौन डिस्क्राइब नहीं करता है, तो वो जो होता है इंटरमीडिएट फैक्टर इज द मॉलस्क। ये जो है ऑप्शन नंबर डी, ये मतलब डिस्क्राइब नहीं करता है लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय निमेटोड्स, निमेटोड्स के कारण कौन सा डिजीज होता है, तो वो होता है फाइलेरियोसिस। फाइलेरियोसिस इन इंडिया इज ट्रांसमिटेड बाय, भारत में फाइलेरियोसिस कैसे ट्रांसमिट होता है, फैलता है, तो वो जो होता है वो सीक्यूलेक्स फैटिगो के कारण फैलता है। फाइलेरियोसिस इज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ, फाइलेरियोसिस कारण कौन सा इन्फेक्शन देखने को मिलता है, किसके वजह से ये होता है, तो ये होता है निमेटोड वर्म के कारण होता है। एस्केरियोसिस
एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स कॉमनली इज नोन एज, एस्केरिस लुब्रिकॉइड को साधारण भाषा में क्या जाना जाता है, तो वो होता है राउंड वर्म। इसको दूसरा नाम राउंड वर्म से भी जाना जाता है।